बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का मैथ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे आसान चैप्टर, इसको हम लोग बोलेंगे हार्ड तो लोग कहते हैं, लेकिन ये आसान बनाएंगे इसको हम लोग पढ़ के। पार्ट का नाम है बच्चों त्रिकोणमिति, जो आपको 8 पार्ट में मिलेगा बच्चों। तो सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ में हम लोग जाते हैं त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ तीन, कोण जहाँ दो रेखा इस टाइप से मिलता है बच्चों, दो रेखा आपस में मिलेगा और जो आकृति यहाँ बनेगी इसको हम लोग बोलेंगे कोण। तो तीन कोण और मिति का अर्थ हुआ माप, तीन कोणों की माप को कहेंगे त्रिकोणमिति। देखिए तीन कौन से कोण होंगे, तो देखिए एक कोण मान लीजिए ये ए है, एक है बी, एक है सी, इस टाइप से इसमें डी ई एफ, ऐसे तीन कोणों के बीच जो भुजाएं आएंगे वो सबको यहाँ हम लोग माप के जो निकालेंगे वही है तीन कोणों की माप। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने दो त्रिभुज लिया है, इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं, क्या क्या नाम है भुजाओं का, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए इस कोण में हम लोग देखते हैं, देखिए ये 90 डिग्री का है बच्चों, ऐसा वहां जहां भी मिला रहे 90 डिग्री, ये भी देखिए यहाँ पे है 90 डिग्री। देखिए अगर हम लोग और दूसरा कोण इसको मान ले, इस कोण को थीटा, आप लोग थीटा भी मान सकते हैं, फाई डेल ये सब मानते हैं यहाँ पे। तो हम लोग अगर थीटा मान ले तो थीटा की ये जो सामने की भुजा होती है, थीटा की जो सामने की भुजा है बच्चों, इस भुजा को हम लोग कहते हैं, थीटा की सामने की भुजा को हम लोग कहेंगे वो है बच्चों कौन सी भुजा, तो थीटा की सामने की भुजा का नाम है लंब। और सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण, और इधर जो एक भुजा दिखाई दे रही है ये भुजा को हम लोग बोलेंगे आधार। उसी तरह अगर हम लोग थीटा अभी किसको माने थे बच्चों, ऊपर वाला, अगर हम इसको थीटा मान ले, ये थीटा की सामने की भुजा होगी, इस भुजा को हम लोग बोलेंगे क्या, लंब। आधार नीचे हो जाएगा बच्चों, और हमेशा याद रखिएगा सबसे बड़ी जो भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा जो इधर दिख रही है आपको, ये सबसे बड़ी भुजा है हम लोग डीएफ, ये भुजा हो जाएगी कर्ण। कर्ण अपने जगह फिक्स रहेगा, लंब और आधार आपका बदल सकता है। तो सबका इंग्लिश थोड़ा जान लेंगे बच्चों, उसी सिंबल से हम लोग यहाँ यूज करेंगे। जैसे है कर्ण, कर्ण का इंग्लिश है बच्चों हाइपोटेनस, इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, एच से डिनोट करते हैं इसको। लंब, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसका होता है पी। उसके बाद है आधार, आधार को बोलते हैं बच्चों बेस, बेस को दिखाते हैं 20। अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो आधार हो जाएगी कौन बच्चों, आधार हो जाएगा ए बी, और लंब हो जाएगा बी सी। और एक मिनट बच्चों यहाँ पे हम लोग कर्ण माने हैं, सॉरी शुरू वाला को कर्ण माने हैं, तो कर्ण हो जाएगा ए सी, लंब हो जाएगा बी सी, और आधार हो जाएगा ए बी। उसी प्रकार इसमें भी आप समझ सकते हैं, ये आपका है इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज में आप समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जिसको हम लोग थीटा मानेंगे, उसके बगल वाला लंब, और जो एक भुजा बच गई वो आधार। अब उसी पर है ये पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस का क्या कहना था बच्चों, पाइथागोरस का कहना था जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, कर्ण का वर्ग, जो छोटी भुजा लंब, लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होती है। लंब और आधार का वर्ग का योग करेंगे, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी पर एक तीन सूत्र निकल के आएगा बच्चों, उसको हम लोग लेते हैं। जैसे पहला अगर हम लिखे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पाइथागोरस का करना था कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर इसमें हम सिर्फ एच निकालें तो ये इधर चला जाएगा, रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिखे, तो इससे हम लोग दो सूत्र निकाल रहे हैं, वो देखिए ध्यान से इसको समझने का कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए अगर इसमें हम सिर्फ p निकालें, गौर कीजिए, तो पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर एलएचएस में है, उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, तो सिर्फ p निकालें तो रूट हो जाएगा
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर सिर्फ बी निकालें तो बी स्क्वायर इक्वल टू होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और सिर्फ बी निकालें तो रूट चल जाएगा बच्चों एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस से हम लोग लंब, आधार और कर्ण आराम से फाइंड कर सकते हैं। बस हम लोग को ये सूत्र आपका मेन है, इस सूत्र को याद रखना, उसी के मदद से। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़ेंगे, जिसमें त्रिकोणमितीय सूत्र निकालने के लिए यहाँ पर दो ट्रिक है बच्चों। ये आप लोग पढ़ चुके थे बच्चों कि ये एबीसी त्रिभुज में अगर ये थीटा है तो सामने वाला लंब होता है, बड़ा भुजा कर्ण, और बच गया वो भुजा आधार होता है। इसका सूत्र का ट्रिक है बच्चों लाल कक्का, लाल कक्का, इसके मदद से हम लोग निकालेंगे बच्चों। देखिए लाल में एल क्या है बच्चों, एल है बच्चों लंब, लंब को दिखाते हैं हम लोग पी से। के जो है बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, के का अर्थ है कर्ण जिसको दिखाएंगे एच से, और ए का मतलब है आधार जिसको हम लोग दिखाएंगे बी से। तो लाल कक्का का मदद लेना है, और किस तरह हम लोग सूत्र निकालेंगे वो देखिए। ये पहला अनुपात वाला सूत्र होगा, ये दूसरा होगा, और ये तीसरा होगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया है गौर कीजिए, एक नंबर का सूत्र यहां से निकलेगा, एक मिनट बच्चों, ये एक नंबर का ये पहला सूत्र यहां से, ये दूसरा सूत्र होगा बच्चों, ये तीसरा होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को लेने हैं बच्चों, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला त्रिकोणमितीय अनुपात को बोलते हैं साइन ई होता है, लेकिन हम लोग यहाँ थीटा कोण लिए हैं इसीलिए साइन थीटा। दूसरा होगा कोस थीटा, तीसरा है बच्चों वो है टेन थीटा, टेन थीटा। अब इसका उल्टा इधर होगा बच्चों, साइन का उल्टा होगा यहाँ पे कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कोट थीटा। अगर पहला दूसरा तीसरा अगर आप जान जाते हैं तो चौथा पांचवा उसी के, छठा उसी की मदद से निकलेगा। अब देखिए हम लोग का ट्रिक है एल बटा के, एल का मतलब बच्चों पी, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग क्या बच्चों, ऊपर लिख देंगे पी, और के का मतलब कर्ण, तो एच। पहला सूत्र पी बटा एच, दूसरा उसी तरह ए बटा के, ए क्या है बी, और के क्या है एच। तीसरा देखिए एल बटा ए, एल का मतलब पी और ए का मतलब बी, तो ये निकल गया बच्चों तीनों का सूत्र पी बटा एच, बी बटा एच और पी बटा बी। अब इसका इधर उल्टा एच बटा पी, एच बटा बी, फिर बी बटा पी। ये पहला ट्रिक है बच्चों। दूसरा ट्रिक में कुछ शब्द आएंगे बच्चों, जैसे यहाँ पे आएगा पंडित, फिर आएगा बद्री, फिर आएगा बच्चों प्रसाद, फिर आएगा हरि, फिर आएगा बोल। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पंडित का पी होगा, बद्री का बी, प्रसाद का फिर पी, हरि का एच और बोल का बी। तो इसमें लेंगे किस प्रकार लेंगे वो देखिए हम लोग। सबसे ऊपर लेंगे पंडित, इससे पहला सूत्र आपका निकल जाएगा। दूसरा के लिए फिर क्या लेंगे तो बद्री, और तीसरा निकलेगा उससे लेंगे प्रसाद। अब इसके अनुपात में हम लोग किसको डालेंगे वो देखिए। देखिए पंडित बद्री प्रसाद, नीचे देंगे हरि, फिर देंगे हरि, और फिर लास्ट में देंगे बोल। अब वहां से हम इसका संकेत लिखेंगे और सूत्र को निकाल लेंगे। देखिए किस प्रकार हम लोग निकालेंगे वो देखिए। पंडित का पी, हरि का एच, फिर बद्री का बी, हरि का एच, प्रसाद का पी और बोल का बी। ये आराम से बच्चों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र आप लोग निकाल सकते हैं। अगर बच्चों इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।